जय सिया राम दोस्तों। आज हमने देखा श्रीमद् रामायण में कि प्रभु श्री राम माता सीता के साथ में होते हैं और अब वो कहते हैं कि तुमने मतलब कि इतने बरस यहाँ बीत चुके हैं, 10 बरस से अधिक समय हो गया है, लेकिन किस तरीके से कट गया पता ही नहीं चला। मतलब जो वन में और महल में फ़र्क होता है उसका थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ। अब दोनों एक दूसरे के साथ का इसको कारण बताते हैं, प्रेम और समर्पण को कारण बताते हैं। अब माता सीता कहती है कि वन में आने का फ़ायदा देखिए ये भी हो गया, यदि आप राजमहल में होते तो इस तरीके से मेरे केश नहीं संवारते, क्योंकि प्रभु श्री राम माता सीता के चेहरे पर जो बाल होते हैं, जो लटें आई हुई होती हैं, उनको कान के पीछे कर रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं। और अब माता सीता कहती हैं कि आपने तो मुझे संभाला ही है और संभाल ही रहे हो, मैं भी आपके बालों को संभाल देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। अब वहाँ शूर्पणखा भी आ जाती है, उसके बेटे को ढूंढती ढूंढती, मगर पाती है एक बहुत बलशाली और सुंदर पुरुष, यानी कि राम पर उसकी नज़र पड़ती है। अब श्री राम माता सीता के साथ में होते हैं और माता सीता उनके बाल संवार रही होती है, ठीक से कर रही होती है। तो वो देखती है छिप कर के पेड़ पौधों के पीछे से कि इतना सुंदर पुरुष। वो कहती है मन ही मन कि यश ये राम होंगे और ये महिला जो है ये सीता होगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो राम से विवाह कर लेती हूँ और दूसरा सीता के लिए वो कहती है कि ये रावण को बता दूंगी इसके बारे में। अब आगे बढ़ती है, क्योंकि माता सीता अंदर भोजन बनाने के लिए कुटिया में चली जाती हैं और देखते हैं राम भी, छन छन की आवाज़ आ रही होती है। वो सुंदर रूपवती का रूप धर करके आती है और मोहित हो गई है, प्रेम करती है श्री राम से, ऐसा कहती है। वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा देवी, मैं शादीशुदा हूँ, विवाहित हूँ। तो कहती फिर क्या हुआ? वो कहते नहीं, धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। वो कहती हैं आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कहते आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रेम का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मगर स्वीकार नहीं कर सकता आपके प्रेम को, क्योंकि विवाहित हूँ। तभी आ जाता है वहाँ पर छोटा भाई लक्ष्मण, पानी लाया है, रख देता है और अब वो देखती है, आहा, एक और सुंदर पुरुष, ये भी बलशाली लग रहा है बहुत। मतलब कि देख करके शरीर जो कदकाठी है और साथ में जो बाजुओं का बल दिखाई दे रहा है। नाम तो सुन ही चुकी थी और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं ये भी जानती थी। तो बुद्धि और बल में दोनों भाई का सामना कोई नहीं कर सकता, जान गई थी, इसलिए मोहित हो चुकी है। अब वो श्री राम से कहती है क्या मैं इससे विवाह कर सकती हूँ, क्या मैं इसको विवाह का प्रस्ताव दूँ? तो वो कहती हैं श्री राम के देखिए आप एक स्वतंत्र स्त्री हैं और लक्ष्मण स्वतंत्र पुरुष, प्रस्ताव आप दें ना दें आपकी मर्जी, स्वीकार करें ना करें लक्ष्मण की मर्जी। दोस्तों अब शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ जाती है और कहती है कि मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ। अब वो कहते हैं कि आपका प्रेम भी कमाल है, अभी तो आप मेरे भाई राम पर मोहित हो रही थी और अब मुझ पर। सोच लीजिए। फिर वो कहता है कि ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है ये तो फिर ये मेरे स्वामी हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ, स्वामी की जो आज्ञा होगी आप इनसे पूछ लीजिए। फिर वो कहता है आप अभी तो अपने आप को रूपवती कह रही थी, आप अपने आप को बहुत मतलब कि दशरथ रावण की बहन बता रही हैं कि यहाँ राजा बना देंगे आप हमें तो इस वन का। फिर भला ये बताइए क्या आप दासी बनकर रह पाएंगी, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ मेरे भाई भाभी का, क्या आप दासी बनकर के सेवा कर लेंगी? अब वो चिढ़ जाती है और श्री राम की तरफ जाती है और कहती है तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो, बहुत हुआ। अब वो श्री राम की तरफ फिर से जाती है और कहती है देखो तुम जो चाहोगे तो मिल जाएगा, बहुत बड़ा राजा तुम्हें बना दिया जाएगा, मैं दशरथ की बहन हूँ, जो आज तक मैंने चाहा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना मिला हो, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो तुम संभल जाओ और जो चाहिए तुम पालोगे। तुम खुद को शादीशुदा बता रहे हो। वो कहते हैं हाँ शादीशुदा हूँ इसलिए नहीं कर सकता। शूर्पणखा कहती है अरे राजे महाराजे तो कई विवाह करते रहते हैं, तुम्हारा धर्म आज्ञा देता है? वो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही यानी कि सीता को ही अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं कोई राजा भी नहीं हूँ।
आप देख रही हैं वन में हूँ। कहती बहुत बड़ा राजा बना दूंगी, चिंता मत करो, मुझसे विवाह कर लो एक बार। राम साफ साफ मना कर देते हैं। अब श्री राम उससे कहते हैं कि आपने कहा आपके पति नहीं हैं, यदि वो होते और कोई पुरुष आपको कहता कि विवाह कर लो, ज़बरदस्ती आपके साथ करता, तो क्या वो सही होता, गलत होता ना? कहती है ठीक है, समझ गई, यानी कि ये सीता ही है जो बीच का कांटा बनी हुई है, मैं इसे हटा दूंगी। अब वो अपने राक्षसी स्वरूप में आ जाती है और माता सीता की तरफ बढ़ती है प्रहार करने के लिए, वार करने के लिए। तभी लक्ष्मण अपने हाथ में खड़े उठा लेते हैं और इस शूर्पणखा की नाक और एक कान नीचे काट करके गिरा देते हैं। रुधिर बह निकलता है और रोती हुई वहाँ से वो चली जाती है। माता सीता दुखी हो जाती हैं कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं था, ये गलत हुआ, अधर्म हुआ। वो पहले भी रोक रही थी लक्ष्मण को कि कोई बात नहीं, ये वार करना चाहती है माता सीता पर, इसे करने दीजिए, मगर लक्ष्मण भाई आप बीच में मत आइए, आप वार मत कीजिएगा। मगर लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता था कि उसके भाई को कोई बुरा भला कहे, कैसे कोई ऐसी कुदृष्टि डाले और कैसे उसके भाभी पर कोई आक्रमण करने के लिए, वार करने के लिए दौड़े। इसलिए वो ये काम कर देता है। अब राम भी कहते हैं कि देखो इसने जो किया ठीक किया, क्योंकि लक्ष्मण भी कहते हैं कि ऋषिवर ने हमें यही बताया था, जब ताड़का का वध किया तब यही बात थी। अब राम कहते हैं आप ठीक कह रही हैं देवी, हमारा कर्म आगे आता है, मगर धर्म की रक्षा हेतु कर्म तो करना पड़ता है, ये वो कर्म उचित था। फिर वो कहती हैं मगर, कहते हैं हाँ, हम मिलकर के जो इसका परिणाम होगा उसका सामना करेंगे, क्योंकि वो चिंतित हैं कि दशरथन की बहन है और अब सारे राक्षस दुश्मन बन जाएंगे प्रभु राम के, लक्ष्मण के। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मिलकर के अब तक करते आए हैं, मिलकर के अब तक सामना किया है, अब भी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अब वो कहते हैं ठीक है, ये नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए था, इसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे, कोई बात नहीं, मगर फिलहाल ये धर्म की रक्षा हेतु उचित था।